हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द अनदर लाइव ट्रेडिंग सेशन। तो जनरली हम इस सेशन में प्रैक्टिस ही करते हैं और पेपर ट्रेडिंग करते हैं विथ फुल लॉजिक। तो चलिए, मार्केट लगभग 3 घंटा होने को है और प्राइस एक ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखा रहा है और अभी सीपीआर के आसपास आ चुका है। और जो ये रेड लाइन और ग्रीन लाइन है, ये हमारा 21 एंड 9 EMA। तो प्राइस लगभग जो अपना हाई था वो तोड़ के ऊपर की तरफ अभी प्राइस मोमेंटम कर रहा है, यानी कि एक ब्रेकआउट जैसा ऊपर की तरफ दे रहा है। और इस लेवल से एक शॉर्ट करना डर लग रहा है, क्योंकि ये जो अभी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ दी है, मे भी मैसिव ऊपर की तरफ जा सकता है। पर अगर ये सीपीआर और जो रेड लाइन है, ये 21 EMA, इनके पास अगर कोई भी रिजेक्शन कैंडल मिलता है 15 मिनट का, तो पुट स्प्रेड हम नीचे की तरफ हम बनाने वाले हैं। पर रिजेक्शन कैंडल बनना ज़रूरी है। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं और इस लेवल पे प्राइस कैसा बनता है देखते हैं। और प्राइस लगभग 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये जो ग्रीन कलर का है 9 EMA, उसके ऊपर क्लोज दे चुका है और अभी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और अभी तक रिजेक्शन कैंडल नहीं मिला है। मे भी आज बुल साइड बन सकता है, तो बुल साइड हम बनाएंगे कॉल स्प्रेड ऊपर की तरफ। मे भी ये जो सीपीआर है आज इसके ऊपर भी क्लोज दे सकता है। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं। और सीपीआर के आसपास एक रिजेक्शन जैसा दिख रहा है पर सस्टेन नहीं है। तो चलिए एक चैनल क्रिएट कर लेते हैं जो ब्रेकआउट हुआ था उस लेवल पे। तो इस लेवल से एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हमें मिला था, यानी कि मे भी अभी ब्रेकआउट के बाद इस लेवल को ये रिटेस्ट कर सकता है। तो उस लेवल पे हम कॉल साइड ही बनाएंगे, यानी कि बुल कॉल स्प्रेड ऊपर की तरफ हम बनाएंगे। तो चलिए थोड़ा वेट करते हैं और 10-15 मिनट उसके बाद एंट्री करेंगे। तो चलिए, जो हमारा एसएल रहेगा ये जोन के नीचे रहेगा। और कौन से बेसिस पे ले रहे हैं ना, ये जो अपना हाई था वो टूटा है और ये जो अभी प्राइस चल रहा है वो रेड कलर और ग्रीन कलर का ऊपर, यानी कि 9 EMA और 21 EMA हाई के ऊपर अभी सस्टेन हो रहा है। अगर क्रॉसओवर भी बनता है 9 और 21 EMA के ऊपर, ये बहुत ऊपर की तरफ जा सकता है। तो चलिए इसी बेसिस पे हम कॉल स्प्रेड बनाएंगे। तो जो स्ट्राइक प्राइस है तो 16,600 सी को बाई करेंगे और उसका आधा को हम सेल करेंगे। 248 है, यानी कि लगभग 120 के आसपास हमें सेल करना है। तो चलिए स्ट्राइक प्राइस भी चूज कर लेते हैं कौन सा लेना है। तो स्ट्राइक प्राइस हमें जो सेल करना है वो 16,850 का हमें सेल करना है। लगभग 122 चल रहा है। तो चलिए इसको मैं न्यू स्टॉक पे ऐड करता हूँ और चलिए वेट करते हैं। तो चलिए, हमने कॉल स्प्रेड को एग्जीक्यूट कर लिया अभी और लगभग 100-150 का लॉसेस दिख रहा है। तो चलिए अभी वेट करते हैं और देखते हैं। और प्राइस लगभग जो सीपीआर जोन था वो उसको तोड़ के ऊपर की तरफ जा रहा है। मे भी एक ब्रेकआउट जैसा ऊपर की तरफ मिला है। तो चलिए इस लेवल पे हम देख लेते हैं जो हमारा कॉल स्प्रेड है उसमें कितना प्रॉफिट हमें
दिख रहा है, तो लगभग 400 का हमें प्रॉफिट अभी दिख रहा है। तो तो चलिए, जितने सारे हमने स्प्रेड पे प्रैक्टिस की है लगभग उसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छा है। तो चलिए अभी नेकेड पे थोड़ा फोकस करते हैं और नेकेड पे कैसे हमें एक्यूरेसी लाना है वो भी आज हम प्रैक्टिस करेंगे, यानी थ्रू नेकेड। तो उसमें जो हमें हमारा लॉस आइडेंटिफाई करना है कि 1000 से ज़्यादा नहीं देना है और प्रॉफिट भी लगभग 1000 ही रखना है हमें। तो चलिए, अभी थोड़ा मार्केट बुलिश है तो एंट्री कहाँ पे करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो चलिए अभी थोड़ा वेट करते हैं। तो चलिए, जो कॉल स्प्रेड हमने बना के रखा था उसमें लगभग 700-800 का प्रॉफिट हमें दिख रहा है, यानी कि इस लेवल से हम एग्जिट कर सकते हैं। तो चलिए अभी थोड़ा नेकेड की तरफ फोकस करते हैं। तो आज ट्रेंड पूरी तरह से बुलिश है, यानी कि ऊपर की तरफ प्राइस अभी जा रहा है। तो एंट्री हमें कहाँ करना है, तो लगभग हमें 9 EMA के पास करना है, क्योंकि वो भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 9 EMA के पास हमें एंट्री करना है। तो चलिए प्राइस को अभी देखते हैं थोड़ा। और प्राइस अभी बहुत ही तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो ये हमारा ग्रीन कलर का है वो है 9 EMA और रेड कलर का है 21 EMA। तो हमें एंट्री करना है ऐसे बुलिश मार्केट में 9 EMA के पास करना है, वो भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, छोटा नहीं, 15 मिनट या फिर 10 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें 9 EMA के पास एंट्री करना है, ऐसे ही बुलिश मार्केट पे। तो चलिए अभी वेट करते हैं और आने देते हैं 9 EMA के पास। और प्राइस थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके नीचे की तरफ आ रहा है। जो हमारा ग्रीन कलर का है 9 EMA और रेड है 21, यानी कि ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम है। तो चलिए हम एंट्री करेंगे, ये जो ग्रीन कलर है 9 EMA के आसपास ही हमें करना है, वो भी 10 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो चलिए, तो स्ट्राइक प्राइस भी एक चूज कर लेते हैं, थोड़ा OTM वाला देखते हैं। तो चलिए ये है 16,850 सी हमने चूज किए। तो चलिए उसका प्राइसिंग कितना चल रहा है देखते हैं। तो लगभग 150, शायद हाँ 150 चल रहा है। तो जो इसका एंट्री करेंगे लगभग ये जो ग्रीन कलर का है 140 या फिर 142 के आसपास हमें कर लेना है एंट्री। तो जो SL रहेगा 20 पॉइंट नीचे इसका रखेंगे हम SL। तो चलिए अभी वेट करते हैं। तो चलिए प्राइस अभी 9 EMA के आसपास आ चुका है, तो इस लेवल से एक एंट्री करते हैं। तो इस लेवल पे मैं एंट्री कर लेता हूँ। तो चलिए, तो चलिए हमने ट्रेड अभी एग्जीक्यूट कर ली है। तो चलिए अभी थोड़ा प्राइस को देखते हैं और स्पॉट चार्ट में थोड़ा देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। तो चलिए, तो दोनों देखना है, स्पॉट चार्ट भी देखना है और फ्यूचर चार्ट भी। और स्पॉट चार्ट पे दिख रहा है उसी ग्रीन लाइन से ये ऊपर की तरफ बाउंस हुआ है ऊपर की तरफ। तो चलिए अभी देखते हैं, और उसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो भी मैं लगा दूंगा, लगभग 20-25 पॉइंट्स, और जो SL रहेगा वो भी 20 पॉइंट्स। तो यानी कि 1:1 रेशियो पे प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। तो चलिए, और प्राइस ने लगभग एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट जैसा सिनारियो ऊपर की तरफ दिया है। तो चलिए, जो हमने नेकेड ली थी उसमें लगभग 1300 का प्रॉफिट हमें दिख रहा है। तो टारगेट के आसपास आ चुका है। तो जो कॉल स्प्रेड था उसमें हमें लगभग 900 का प्रॉफिट हमें दिख रहा है। और ये जो हमारा टारगेट था वो हिट हो चुका है नेकेड पे, और लगभग हमें 1400 का प्रॉफिट हमें दिख रहा है। तो ठीक है, ऐसा ही हमें प्रैक्टिस करना है और जो हमारा एक्यूरेसी है वो बढ़ाना है, और लॉजिक के साथ हमें ट्रेड करना है। तो आज का लॉजिक वही था, सिंपल सा ब्रेकआउट था, जो आज का हाई था वो टूटा, और जो 9 EMA और 21 EMA है उसका सहारे से हमने एंट्री की, और जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया। तो ये था आज का वीडियो। आई होप यू लाइक इट। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।